विनीत विशाल जी नमस्कार, कैसे हैं? जी नमस्कार, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भैया आपकी इजाजत से मैंने आपका ये जो इंटरव्यू है इसको मैंने रिकॉर्ड पे डाल रखा है। ठीक जी है। और बहुत स्वागत है आपका धर्म दुबे शो पर, और बहुत ज्यादा बधाई आपकी फिल्म संघर्ष 2 को लेकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह भाई, क्या मजा आ गया है। विनीत विशाल आखिर चीज क्या है आपने दिखाई दिया। हालांकि सिर्फ संघर्ष 2 ही नहीं बल्कि ऐसी कई तमाम फिल्में हैं जिसमें मेन में आप ही दिख रहे हैं हर जगह। लेकिन शुरुआत संघर्ष 2 से, क्योंकि सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है। आपकी नजर में ये फिल्म कहाँ तक पहुंची है और कितने एक्साइटेड है, क्या कहेंगे विनीत भाई? अभी तक का जो रिजल्ट आया है और चाहे पब्लिक के अंदर मैं उत्साह जो देख रहा हूँ, उससे ये लग रहा है कि फिल्म तो सक्सेस हो गई है और अभी कुछ और लंबे समय तक ये थिएटर में टिकी रहेगी। मैं अपने गांव में हूँ इस वक्त। जी। तो मेरे घर से 10 किलोमीटर मेरा सिनेमा हॉल है, जो हाँ। मेरा मार्केट है मेन। हाँ। तो मैं कभी कभी वहां जा रहा हूँ, देख भी रहा हूँ पब्लिक हाँ। का रिस्पांस क्या है, तो हाँ। वहाँ बहुत ही पॉजिटिव है। हाँ। और बिहार में इस वक्त हूँ, तो बिहार हमारे भोजपुरी के सिनेमा का गढ़ है। हाँ। तो मुझे काफी जगह मेरे रिश्तेदार लोग भी हैं, तो वहां से मेरे पास फोन भी आ रहे हैं हम्म। कि कैसी चल रही है फिल्म। और काफी लोगों को मैं भी फोन करके कह रहा हूँ, रिश्तेदारों को याद भी दिला दे रहा हूँ, क्योंकि प्रमोशन भी जरूरी है। हम्म। बताना पड़ेगा। हमारे अब गांव वाले हैं तो रिश्तेदार ये भी चाहते हैं कि मुझे न्योता दो, तो मैं जाऊंगा। हाँ। तो मैं फोन भी करके कहता हूँ कि मेरी फिल्म लगी है, उसको जरूर देखिएगा। न्योता दो, अच्छा। तो बहुत लोग होते हैं ना गाँव में, जैसे हैं। जानते तो, हाँ, जानते हैं, हैं। ऐसे हाँ, जानते हैं, लेकिन कहेगा उसकी फिल्म में कहेगा तो देखा जाएगा ना। नहीं नहीं, हमारी तो भाषा में भी नया है कि न्योता दादा। अभी तक तो तो ये लगा था कि भाई फिल्म रिलीज हो गई, देखने जाइए, लेकिन अब आपको न्योता देने का जरूरत पड़ रहा है। विनीत भाई, बड़ा मजा आया आपसे ये लाइन सुन करके। मैं रियलिटी ये जानना चाहता हूँ कि हम्म, आप एक छोटे से गांव, छोटे से शहर से यहाँ पहुंचे, और अब आज की तारीख में हर एक फिल्म में आप मेन विलन हैं, और स्पेशली संघर्ष 2 की बात करें, और क्यों ना करें, सबसे बड़ी फिल्म इस समय इंडस्ट्री की ये मानी जा रही है। जी विनीत जी। भैया, क्या बदलाव हो गया? क्या, सॉरी। बदलाव क्या हो गया आपके आपके जीवन में इस फिल्म के बाद? बदलाव अब तो वो ईश्वर जाने। और फिल्म में और बड़े कैरेक्टर की उम्मीद की जा सकती है, बाकी ऐसे जो नॉर्मल लाइफ है अभी, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। नहीं, वो तो मेरा वैसे सवाल एज इट इज चल रहा है। भाई, लेकिन इंडस्ट्री में बदलाव इन द सेंस, मतलब कि हाँ, दुनिया भर के कलाकार हैं, दुनिया भर के डायरेक्टर हैं, दुनिया भर के प्रोड्यूसर हैं। अब जो आपको जिस तरीके से बात करते थे, उनकी बातों में अगर थोड़ी सी बहुत नरमी आई हो, या फिर आपको थोड़ी और बहुत ज्यादा इज्जत मिलने लग गई हो, आपकी फीस बढ़ी हो, इस तरह के बदलाव की बात कर रहे नहीं, अभी सम्मान तो हमेशा हमने भी सबको दिया और सबने हमें दिया है। हैं। ये रिलेशन जैसे आपसे ही रहा है मेरा, जी। तो वो भी रहा है ऐसा। अ, अभी तो गांव में हूँ, फिर मिलता हूँ मुंबई में तो देखता हूँ। अच्छा, थिएटर वाले आर्टिस्ट हो ना। ये तो बिल्कुल भी आप थोड़ा सा बोलना मतलब प्रवक्ता टाइप में मैं समझ सकता हूँ कि नहीं है, आप तो सिर्फ आर्टिस्ट हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि विनीत भाई, काफी दुश्मन हो गए हैं आपके। दुश्मन दुश्मन क्यों हो जाएंगे भला? अरे अच्छे दुनिया काम से भर तो के। दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं अभी। आपको लगता है इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में दुश्मन दोस्त बन जाते हैं अच्छे क्यों नहीं, काम सब पे? दोस्त डिपेंड कर, देखिए, जो आप देंगे वही पाएंगे ना। हाँ। तो मैं जो देता हूँ वो पाता हूँ। हम्म। बस यही है। मेरे किसी से दुश्मनी नहीं, हम्म। और कुछ नहीं। इसमें दुश्मन क्यों हो जाएंगे काम से? अरे काफी विलन्स के काम जो हैं आपके पास आ रहे हैं भाई। अरे सबके टेक्सचर अलग हैं, सबका रेंज अलग है। हाँ। तो इसमें कंपटीशन की कोई बात नहीं है काम। तो इसमें दुश्मन वाली कोई बात नहीं। आज हर कोई विनीत विशाल के साथ काम करना चाहता है। ये आपका सपना भी होगा, क्या फीलिंग्स है? भाई, ये तो अच्छी बात है और अच्छा भी लगेगा कि कभी हमने सोचा था और मुझे भगवान ने मौका दिया। हम्म। तो ये अच्छा अच्छा है, अच्छे संकेत है ये। संघर्ष टू इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म इस समय तबाही मचा रही है। रेगुलर दर्शक जा रहे थिएटर में, बाहर निकलते ही अगर पहला नाम आता है तो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का आता है, उसके बाद जी विलन का नाम में आपका नाम आ रहा है। जी जी। खुश तो हाँ बहुत होंगे, क्या फीलिंग है हाँ। गुरु, सही बताना, एकदम सही सही। हाँ, लेकिन खुश तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ये इस क्षण का इंतजार होता है हर आर्टिस्ट की लाइफ में।
तो खुशी तो है। तो ये अच्छा लग रहा है। इसी के लिए इतनी मेहनत हो रही थी। मेरे मंच है और तमाम दर्शक सुन रहे हैं, बधाई का पात्र किसे देना चाहेंगे? इस फिल्म के लिए जी। जी, इसके लिए तो हमारे तीनों लोग, जो हमारे प्रोड्यूसर सर रत्नाकर भैया, हम्म, डायरेक्टर हमारे पराग सर, और खेसारी भाई। क्योंकि खेसारी भाई तीनों हमारे धन्यवाद के पात्र हैं हम्म, कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला, और इन लोगों ने अच्छे से, पराग सर ने मुझे प्रेजेंट किया है। हाँ, मेरी आवाज का अच्छे इस्तेमाल किया, मेरी आंखों का इस्तेमाल किया, हाँ, बाकायदा मुझे सजा के पेश किया, हाँ। और मैं कुछ कर पाया। और रत्नाकर सर ने भरपूर सपोर्ट किया, और खेसारी सर के साथ हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं तो बहुत मजा आता है दोनों को। स्पेशली मिला जुला के कि आप संतुष्ट हैं, आपके अंदर जितनी भी कह सकते हैं खासियत है, उन सारी चीजों का इस्तेमाल पराग पाटिल जी ने किया है। हाँ, पराग सर ये इसमें माहिर हैं। वो मेरा बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। फसल फिल्म में भी उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया मेरा। सुपरस्टार जी। खेसारी लाल यादव जी के साथ आपकी कई सीन हैं, ठीक है, और हाँ। मेन विलन ही आप हैं। कोई एक सीन अगर आप एक किस्से के जरिए छोटा मोटा बताना चाहें कि जब आप दोनों सामने थे, कोई बड़ा सीन चल रहा था, कहीं आप थोड़े बहुत हिले हों, कहीं वो थोड़ा बहुत पीछे हटे हों, या फिर थोड़ी सी झंझट हो, या थोड़ी सी आप लोगों की बहस हो, ऐसा कोई सीन है यादगार संघर्ष टू का? मतलब ऐसा कुछ सीन तो याद नहीं आ रहा है। जी। हाँ, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। वो हम लोग बहुत सहूलियत के साथ ही सीन करते हैं। किस तरह का नेचर था उनका? मेरे साथ तो बढ़िया। आपके साथ में जब भी सीन क्रिएट होता था, आपको ऐसा लगता था मेरे सामने इंडस्ट्री का सुपरस्टार खड़ा है भाई, गलती ना हो जाए? क्या फीलिंग्स थी आपकी? जब हम लोग सीन करते थे तो दोनों लोग सुनते थे और समझदारी के साथ करते थे। हम्म। और कोई उसमें अहम किसी का नहीं। जी। बस समझ के हम लोग जो सीन की रिक्वायरमेंट होती थी हम लोग पूरा करते थे। ऐसा कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास था। आज की तारीख में आप हर किसी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये सवाल बनता है, आपका फेवरेट एक्टर कौन है इंडस्ट्री में? आ, इसमें फेवरेट एक्टर, हाँ जी। बहुत सारे हैं। किस इतना किस का नाम है? टाइम? हाँ, अब मैं इतना सोचने लगा ना, मैं सोचने लगा ना कि हैं तो बहुत सारे हमारे। एक्चुअली सभी के सभी हैं। अब मैं, क्योंकि सबके साथ मैंने काम किया, सबके अच्छा एक्सपीरियंस थिएटर रहा। थिएटर आर्टिस्ट हैं आप? हाँ? ईमानदारी वाले जवाब चाहिए। थिएटर आर्टिस्ट है? अच्छा, एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ विडम्बना इंडस्ट्री की एंड आपकी भी इन दिस टाइम, लेकिन फिर भी विनीत भैया, हम्म, मिला जुला की कहानी ये है कि आज जो है मैं बिल्कुल भी कहने से ये नहीं कहना, मतलब मैं बिल्कुल भी ये पीछे नहीं हटूंगा कि भैया हम्म। विलन की लाइन में आप जो है हर जगह झंडा गाड़ रहे हैं, हर एक फिल्म में आपा ही हैं, ठीक है? तो अब जिस मुकाम पे हैं, हम्म। क्या फील कर रहे हो? आ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। और ये सब आप लोगों की और हमारे दर्शकों की मेहरबानी है। है? और हमारे सिनेमा वाकई बहुत खूबसूरत बना है। जी। हाँ, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। जी। हम 2 घंटे कुछ मिनट की फिल्म है, उसमें हम लोगों ने सारी बातें कह दी है। फिल्म ऐसी बनी है कि आप बगल झांक नहीं पाओगे, और सारे इमोशंस का समावेश है, और सबको एक सही समय और सही जगह दिया गया है। अच्छा, कोई नहीं, एक सवाल कि इतने सालों से आप काम कर रहे हैं और आज तो आप स्थापित भी हो चुके हैं, ठीक है? कोई एक ऐसी चीज जो आज भी आपको बुरी लगती है इंडस्ट्री की? देखिए, नजरिए का खेल है। हम्म, मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि मैं कभी किसी चीजों से नाराज होता ही नहीं, और मुझे बुरा अगर मैं देखूंगा तो दिखाई देगा, मैं बुरे को देखता ही नहीं। हम्म। मुझे टाइम ही नहीं है। चाहे मैं अपने आप को उधर एंगेज ही नहीं करता हूँ कि मैं बुराइयों और कमियों पर काम कर देखूं और उसकी बात करूं। और कमियां दिख रही तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हमेशा से रहा है, बचपन से रहा। तो मुझे ऐसा नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का कारण जानना चाहता हूँ, फिर उसको दूर करता हूँ। परेशान नहीं होता उससे, उसको लेके। क्या कहना चाहें? हेलो।
ओके 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 ओके। थैंक यू वेरी मच हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। आपसे तो बहुत ज्यादा और भी मन कर रहा बात करने का, लेकिन क्या है कि कॉल इंटरव्यू है, लोग कितना ही सुनेंगे। कितना। हालांकि आजकल मेरे बहुत ये इंटरव्यू, कॉल इंटरव्यू बहुत चल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं दबाकर। और मेरे नहीं, एक्चुअली संघर्ष टू के बारे में हर कोई जानना चाहता है, और विनीत विशाल के बारे में स्पेशली लोग जानना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी जी सवाल, जी 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 एक जी। आखिरी सवाल, लोग बहुत सुन रहे हैं और हाँ। आई थिंक ये इंटरव्यू वायरल भी हो जाएगा। मैं बस एक आखिरी सवाल में जानना चाहता हूँ, क्या है विनीत विशाल? कौन सी चीज है क्या? अगर मैं और हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहें। क्या है विनीत विशाल, अब ये तो क्या बताया जाए इसमें। क्या सोच है, क्या सोच, मतलब। देखिए अब मैं हाँ नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, सोच को तो जैसा मैं दिखता हूँ पर्दे पर मैं वैसा हूँ नहीं। आजकल तो दाढ़ी वाड़ी कटा के बड़ा सुंदर हो गए, आपको तो कोई पहचान भी नहीं रहा होगा। मैं अपने चेहरे को समझने में मुझे कम से कम 1 महीने लग गए कि मैं ऐसा दिखता हूँ अच्छा, एक मुझे अपने किस्सा है, एक किस्सा है मुझे। अच्छा, कसम से। कसम से मैं अपने आप को स्वयं को नहीं पहचान पा रहा था कि मैं ही हूँ। हाँ। एक अरसा गुजर गया था देखे। कितने दिन बाद दाढ़ी कटाई है? तकरीबन कई सालों बाद। कई सालों बाद। कई सालों बाद कटाया। और हम जब प्रमोशन करने गए तो मेरे साथ यही हो गया कि दाढ़ी हटी हुई, मूछ और छोटे बाल। हाँ। पब्लिक भी नहीं पहचान पा रही थी कि मैं ही इस फिल्म का विलेन हूँ, और मैं इन लोगों के साथ था तो सोचा टीम का होगा। फिर जब इंट्रोड्यूस किया जाता था कि ये विलेन है विनीत विशाल, अरे ये हैं, तब फिर उनका रिएक्शन चेंज होता था। फिर याद आती थी कि अच्छा दबंग सरकार, भाग्य सारी भाग, फलानी फलानी फिल्मों में दिखे हैं। तब वो मुझे पहचान पाते हैं। हम कह रहे यार अजीब है, दो चेहरा लेके मैं घूमता हूँ। अच्छा, रियली मैं आपको सच बताऊं तो आप लेकिन बहुत हैंडसम है यार, भाई, कसम से। दाढ़ी वाड़ी बहुत। कटा के बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। ठीक है, हाँ बहुत तो क्या देखो मतलब बात। अगला सवाल ये, क्या है, हीरो वाला मिला है किरदार फिर? नहीं नहीं, हीरो का किरदार नहीं। एक अभी हम लोगों ने एसटीएफ का कैरेक्टर किया एक फिल्म में, उसके लिए मैंने दाढ़ी हटाई। और मैंने भी अपने आप को देखा तो खूबसूरत दिखा बहुत दिनों बाद। अच्छा, और मैंने ये खास भी सुना कि किसी प्रमोशन में संघर्ष टू के आप गए थे, लोग आपको पहचान नहीं रहे थे, तो आपने किस तरीके से अपनी पहचान कराई, या फिर आपको कैसे फील हो गया कि सामने वाला पहचान लिया? थोड़ा सा प्लीज ये। हाँ कुछ लोगों ने मेरी आंखें पहचान रखी है। हाँ। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि नहीं यार ये वही है। हाँ। तो वो एक तो पता नहीं क्यों मुझसे ऑडियंस थोड़ी जब तक मैं उनको रिलैक्स नहीं करता हूँ मेरे पास वो आ नहीं पाते हैं। हाँ। पता नहीं चेहरे में ऐसा क्या है, तो मैं जान गया कि ये मुझे पहचान लिया है, तो मैंने उनको रिलैक्स किया तो वो लोग खट से मेरे पास आए, फोटो वोटो खिंचाया। वो आने से ही पता नहीं क्यों कतराते हैं, रियल लाइफ में भी विलन समझ लेते हैं। तो थोड़ी समस्या हुई कि लोग मुझे पहचानने में कहीं कहीं दिक्कतें हुई, तो बाकी इंट्रोडक्शन के माध्यम से चाहे मेरी आवाज किसी ने सुन ली तो उन्हें लग गया कि अरे ये तो वही लड़का है। हाँ। आवाज की पहचान थी। कहीं कहीं जहां मैंने बोला उसे आवाज से लोग पहचान लिए कि ये विलन है, वही लड़का है। दोस्तों, इस समय हमारे साथ में इंडस्ट्री के बहुत ही प्रख्यात विलन मिस्टर विनीत विशाल हैं। विलन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विलन के ज्यादा किरदार निभाते हैं, लेकिन मेरी जो भूख है इन्हें और भी दूसरे किरदारों में देखने वाली है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये जरूर बता दूं कि मैं इनसे बहुत ज्यादा मिला हूँ, बहुत समय इनके साथ बिताया है। आप डरो मत, चेहरे से ऐसे लगते हैं ये, लेकिन बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही प्यारे दिल के इंसान है, बहुत सोच समझ कर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच विनीत भैया, हमसे इतनी बात करने के लिए। ये तमाम दर्शक इतनी देर से आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, जाते जी जाते अभी इस इंटरव्यू हाँ के समापन में? अभी 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 तो मेरे पास दर्शकों से कहने के लिए बहुत कुछ है। जी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा सिनेमा ये जो संघर्ष 2 आपके नजदीकी सिनेमा घर में रिलीज हुआ है तो इसे एक बार जरूर जाए देखने। और एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मुझे पूरी उम्मीद उम्मीद है कि आप मतलब खुश होकर वापस आएंगे और कहेंगे कि हाँ ऐसी फिल्में भोजपुरी में बननी चाहिए और हम लोग जाएंगे। ये आपका सपोर्ट हम लोगों को चाहिए और ये जरूरी भी है। तो कृपया फिल्म देखने जरूर जाए और सबको ले जाए। थैंक यू वेरी मच इतना समय देने के लिए विनीत भैया। और बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो पे भी आपको लाऊं, ताकि ये जो सुंदर सा चेहरा है बिना दाढ़ी वाला इंटरव्यू में मेरे साथ हमारे तमाम दर्शक देख सके। बहुत बधाई आपको संघर्ष 2 के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। जी एंड जी इसी तरह से स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, हम लोगों का मनोरंजन लगातार करते रहें। थैंक यू वेरी मच भैया। जी, धन्यवाद धन्यवाद, जी। ओके बाय।